हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट्स ऑन डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस। ये हमें कुछ डिजिट्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर 6 6 6 6 6 6, ये 6 डिजिट का पैटर्न है, ये 4 का है और ये 8 का है। फिर इसने बोला है कि ये जो डिजिट हैं ये इक्वल लेंथ के इन लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने हुए हैं। ये जो आप लाइन के टुकड़े आप देख रहे हैं इस तरह से। अभी बोल रहे हैं और एक डिजिट को बनाने में इस तरह के कितने सेगमेंट लगेंगे, उसके लिए ये एक एक्सप्रेशन इन्होंने लिखी हुई है। ये एक्सप्रेशन आप समझ लीजिए एक तरह का फॉर्मूला है। अगर मुझे देखिए यहाँ पर एक सिंगल 6 है, यहाँ पर 2 6 हैं, यहाँ पर 3 6 हैं। अगर यहाँ पर 4 6 बनाने हो या यहाँ पर 5 6 बनाने हो तो इनके अंदर ये कितने सेगमेंट्स लगेंगे ये मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधा इस फॉर्मूले से पता लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ? देखिए ये फार्मूला बना कैसे उसको समझते हैं। पहले तो हमारा फर्स्ट है एक सिंगल 6, इसके अंदर काउंट करें। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले इसके अंदर हमारे 6 सेगमेंट्स लगे। अब अगर 2 6 एक साथ बनाने हो चिपका करके तो कितने लगेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो पहले वाला 6 आ गया और दूसरे वाला जब 6 इसके साथ चिपकाना होगा तो हमें 1 और 2 ये तो लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन ये वाला जो लेंथ है ये हमें इसके लिए अलग से ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। हमारा ये पीछे वाले का ही जो है वो कॉमन काम आ जाएगा और हमें सिर्फ आगे वाले 3 सेगमेंट लगाने पड़ेंगे। यानी कि ये जो सेकंड नंबर वाला 6 है इसके लिए मुझे एक ये वाला सेगमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कि सेकंड वाला 6 जो है उसके लिए सिर्फ 5 ही लाइन सेगमेंट मेरे को चाहिए। इसमें मुझे 6 चाहिए थी, इसमें भी मेरे को 6 चाहिए थी, इसमें मुझे 5 चाहिए। अब इसके आगे भी जो 5 लगेगा, जो तीसरा लगेगा, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है, इसमें भी 5 ही लगेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले वाला जो 6 है सिर्फ उसमें 6 सेगमेंट लगेंगी। उसके बाद जितने भी इसके साथ अटैच होते चले जाएंगे उनमें सिर्फ 5 जो है लाइन सेगमेंट लगेंगी। उसी के बेस के ऊपर देखिए ये फार्मूला बना दिया। कैसे? अगर मैं इस फर्स्ट की इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालना चाहूँ 5n+1। अब यहाँ जो n है वो n बेसिकली नंबर ऑफ डिजिट है, ये कि ये वाले कितने डिजिट चाहिए। अभी तो मुझे मान लीजिए एक ही चाहिए, तो देखिए 5 × 1, n की जगह 1 फिल कर दिया और +1। 5 × 1 यानी कि 5 और +1 यानी कि 6 लाइन सेगमेंट्स यूज़ होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। लेकिन अगर हमें 2 बनाने हो, ये वाले एक ये और एक ये 2 बनाने हो तो 5n+1 में यहाँ n की जगह 2 फिल कर देंगे। 5 × 2 और +1, 5 × 2 यानी कि 10 +1 यानी कि 11 सेगमेंट्स लगेंगे। देखिए काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। देखा यहाँ पर इसमें एक कम लगेगा। ऐसे ही अगर मेरे को यहाँ 3 बनाने हो तो 3 के लिए भी हमारा सेम फार्मूला है 5n+1 यानी 5 × 3 + 1। तो 5 × 3 हो गया 15 +1 यानी कि 16। तो मेरे को यहाँ 16 लगेंगे। देखिए मैंने यहाँ नीचे मेंशन भी कर रखा है। ऐसे ही अगर मेरे को 4 बनाने हो तो उसके लिए लगेंगे 21 और अगर मुझे 5 बनाने हो तो उसके लिए लगेंगे 26। तो क्लियर हुआ फ्रेंड? ये एक तरह से ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी इन्होंने, ये एक तरह से फार्मूला ही है कि हमें कितने लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें एक एक डिजिट इनके साथ और ऐड करते हुए चलना हो तो। ऐसे ही इस 4 वाले में है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके अंदर मुझे इस 4 को बनाने के लिए 4 सेगमेंट चाहिए। ऐसे ही मैं इसके साथ एक और अटैच करूं तो देखिए ये वाला जो सेगमेंट है ना, इसके लिए मुझे दोबारा से लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी का काम आ गया। तो यानी कि एक सेगमेंट कम लगा। अगर मैं एक के लिए 4 लगा रहा हूँ तो 2 के लिए 8 लगने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें
ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कम लगा तो 7 में काम चल गया। अगर मुझे एक और इसके साथ लगाना हो तो मेरा काम चल जाएगा सिर्फ 10 में ही। तो इसका फार्मूला भी देखिए इन्होंने बना करके दे दिया 3n+1। 3n+1 में देखिए वैल्यूज़ फिल करके देखते हैं। 3n+1 ये फार्मूला है। अब मान लीजिए मुझे फर्स्ट का ही निकालना हो तो 3 × 1 यानी कि एक ही डिजिट है वो, और +1, 3 × 1 यानी कि 3 और +1 यानी कि 4। 4 ही लाइन सेगमेंट हमें चाहिए होंगे। मान लीजिए ये 2 बनाने हो, एक ये और एक ये, तो 3 × में 2 + 1, 3 × 2 यानी कि 6 और +1 यानी कि 7। सिर्फ 7 ही चाहिए। और अगर मुझे 3 बनाने हो एक साथ तो 3 × 3 +1, 3 × 3 9 और +1 = 10। तो ये देखिए 10 है। अगर मुझे 4 बनाने हो, अगर मुझे ये 4 बनाने हो तो मुझे 13 चाहिए होंगे। तो और मुझे 5 बनाने हो तो मुझे कितने चाहिए होंगे? 18 चाहिए होंगे, माफ़ कीजिए 16 चाहिए होंगे। अगर मुझे 5 बनाने हो तो मुझे 16 चाहिए होंगे। 3 × 5 +1, 3 × 5 यानी 15 +1 यानी कि 16, मुझे 16 चाहिए होंगे। देखिए इसी तरह से एक और डिजिट है 8। 8 के लिए भी इन्होंने एक फार्मूला डिज़ाइन कर रखा है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में 5n+2। अब इसके अंदर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7। एक 8 को बनाने के लिए 7 चाहिए, लेकिन 2 अगर बना रहे हैं साथ में तो उसके लिए इनको सिर्फ 12 ही चाहिए। कैसे? देखिए एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड, इन दोनों 8 डिजिट ने शेयर कर लिया, अलग से नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो 2 लाइन सेगमेंट्स यहाँ से घट गए, अदरवाइज़ तो इसका डबल हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 लाइन सेगमेंट यहाँ हमें कम बनाने पड़े। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इस वाले को ढक लूँ तो देखिए ये वाला पहले जैसा ही 8 ही है, तो इसमें 7 है। इसके बाद के देखिए मैंने 1 2 3 और ये 4 और ये 5 ही और एक्स्ट्रा लगाई हैं, तो 7 + 5 12 हो गया। ऐसे ही अब इसमें 5 5 जोड़ते चलेंगे, एक एक डिजिट हमारा बढ़ता चला जाएगा। जैसे 3 के लिए यहाँ 17 चाहिए, अगर 4 बनाने हो तो 17 + 5 22 हो गया। अगर 5 बनाने हो तो 22 + 5 27 हो जाएगा यहाँ पे। ये एक तरह का पैटर्न है फ्रेंड, और इसी पैटर्न के ऊपर इन्होंने ये फॉर्मूला बना रखा है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो हमें सिर्फ समझाने के लिए था कि ये पैटर्न किस तरह से बना हुआ है। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड इज टेकन टू बी n, अगर मान लीजिए हमें जितने डिजिट बनाने हैं ये, उनकी संख्या को अगर हम n से डिनोट करते हों, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट इज गिवन बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन राइट ऑफ ईच पैटर्न। वो ये कह रहा है हर एक पैटर्न के राइट साइड में ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है आपको, इसी एक्सप्रेशन के थ्रू हमें ये बनाने पड़ेंगे। हाउ मैनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 10 and 100 डिजिट्स ऑफ 6 4 and 8। तो वो कह रहा है कि अगर यही पैटर्न फॉलो होने हों तो हमें कितनी इन लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ये वाले डिजिट्स के 5 नंबर बनाने में, 10 नंबर बनाने में या 100 नंबर बनाने में। देखिए 6 4 8, यहाँ पर भी इसने 6 4 8 ही बना रखे हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन इन्होंने 6 के लिए बना रखी है वही हमारी इस 6 में काम आ जाएगी। जो 4 यहाँ बना रखी है जो एक्सप्रेशन, वही इस 4 के लिए काम आ जाएगी। और जो यहाँ 8 के लिए बना रखी है ये एक्सप्रेशन, वही हमारे इसके लिए काम आ जाएगी। बस फ़र्क इतना है, ये जो n है, ये जो n है और ये जो n है, यहाँ पर हमें वैल्यू फिल करनी है 5 10 और 100। एक बार 5 फिल करके देखेंगे, एक बार 10 फिल करके देखेंगे, एक बार 100 फिल करके देखेंगे, तीनों के लिए अलग अलग टाइम्स। बस हमको इतनी सी कैलकुलेशन इनको करके देनी है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल ड्राफ्ट करके रखी है। हम इस टेबल के रूप में इसको अगर क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही कन्वीनियंटली आपको जो है आंसर निकाल पाओगे। देखिए मैंने यहाँ पर सिंबल्स बना दिए,
कि अगर मुझे 6 बनाना हो, अगर मुझे 4 बनाना हो या मुझे 8 बनाना हो, और 6 के मुझे अगर 5 बनाने हो तो कितने नंबर ऑफ सेगमेंट लगेंगे, 6 के मेरे को 10 बनाने हो तो कितने नंबर ऑफ सेगमेंट लगेंगे, 6 के ही मेरे को 100 बनाने हो तो नंबर ऑफ सेगमेंट कितने लगेंगे, ऐसे ही 4 के और ऐसे ही 8 के। तो बस अब कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। देखिए 6 के लिए हमारा फॉर्मूला है 5n+1, 5n+1, ये वाला 5n+1। अब मेरे को पहले 5 बनाने हैं, तो 5 बनाने हैं तो n की जगह 5 लिखूंगा, तो 5 × 5+1, देखिए 5 × 5 25 और +1 यानी कि 26। तो अगर मेरे को ये 5 बनाने हो तो मेरे को 26 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए 10, n की जगह मेरे को 10 फिल करना है, तो 5 × 10+1, 5 × 10 50 और +1 यानी कि 51। अगर मुझे इस 6 के 10 डिजिट्स बनाने हो एक साथ ऐसे लाइन में चिपका करके, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी 51 लाइन सेगमेंट्स की। और अगर मेरे को 100 बनाने हो तो देखिए 100 वैल्यू पुट कर देंगे, 5 × 100 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 501। 500 ये हो गए और 1 प्लस हो गया तो 501 हो गए, यहाँ आ गया 501। क्लियर। अब 4 के पास आ जाइए। 4 के लिए एक्सप्रेशन इन लोगों ने हमको दी था 3n+1, 3n+1, ये वाला एक्सप्रेशन है। तो इसी फॉर्मूले के अंदर या इसी एक्सप्रेशन के अंदर हम n की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे। देखिए इसने बोला है कि 4 का भी अगर मेरे को 5 बनाने हो तो देखिए 3 × 5 + 1, 3 × 5 15 + 1 16, तो 16 नंबर ऑफ सेगमेंट हमें लगेंगे 5 बनाने के लिए। अगर मेरे को 10 बनाने हो तो 3 × 10 + 1, ये हो जाएगा 30 + 1 यानी कि 31, तो 31 यहाँ लिख देंगे। और अगर हमें 100 बनाने हो तो n की जगह 100 ले लीजिए, 4 × 100 + 1, ये हो गया 400 + 1 यानी कि 401, तो ये हो गया 401, 401। आई एम सॉरी, 4 नहीं है, यहाँ पर 3 है, ये 300 + 1 आएगा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ये आएगा 301, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो 3n+1 है। ओके, उसके बाद हम आते हैं 8 डिजिट के लिए एक्सप्रेशन दे रखी है 5n+1। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 5n+1। तो 5n+1 में 5n + 2 नॉट 1, 5n+2। अब देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं ये वैल्यूज फिल करता हुआ चलूँगा। 5n की जगह मुझे डालनी है 5 × 5 + 2, ये मेरा बन गया 27। तो मेरे को अगर 5 बनाने हैं तो चाहिए होंगी 27। अगर मुझे 10 बनाने होंगे तो 5 × 10 + 2 50 + 2 52, तो मुझे 52 चाहिए होंगे। और अगर मुझे 100 बनाने होंगे तो 5 × 100 प्लस में 2, तो 5 × 100 500 + 2 502, इसके लिए मुझे चाहिए होंगे 502। बस इतना सा ये क्वेश्चन था फ्रेंड। हमें 3 अलग अलग तरह के ये डिजिट्स दे रखे हैं, ऊपर 6 है, नीचे 4 है और उसके बाद 8 है। और उसने हमको ये बता दिया कि एक डिजिट बनाना हो अगर तो कितने लाइन सेगमेंट लगते हैं, और उनके साथ फिर अगर और जोड़ते चले जाना हो तो उसके लिए ये फार्मूला बना करके दे दिया। अब इसके अंदर हमें मान लीजिए 10 बनाने हो तो उसकी n की जगह हमको सिर्फ 10 लिख देना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका मतलब वो होगा कि हमें इतने नंबर ऑफ ये लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी 6 बनाने के लिए। ऐसे ही 4 में है, 4 की एक्सप्रेशन हमको ये दे रखी है, ऐसे ही 8 की एक्सप्रेशन हमको ये दे रखी थी। और हमसे पूछा गया था कि 6 के मान लीजिए अगर 5 डिजिट बनाने हो तो कितने सेगमेंट चाहिएंगे, 10
बनाने हो तो कितने सेगमेंट्स चाहिएंगे, 100 बनाने हो तो कितने चाहिए होंगे। ऐसे ही 4 के लिए पूछा है, ऐसे ही 8 के लिए पूछा है। तो फ्रेंड एक टेबल मैंने बना दी और ये एक्सप्रेशन हमारे सामने लिखी हुई थी। इनके अंदर n की वैल्यू हम पुट करते चले गए और हमारे आंसर यहाँ आते चले गए। तो फ्रेंड बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।